रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता। रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता पढ़िए पढ़िए गीता शीर्षक, जिसमें रघुवीर सहाय यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय लड़कियों को या स्त्रियों को बचपन से ही गीता और रामायण की उपदेश दिए जाते हैं। उसको गीता और रामायण के पढ़ने की शिक्षा दी जाती है ताकि वह गीता ऐसा ही बने। गीता हिंदू धर्म का श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है जिसमें कर्तव्य और कर्म के उपदेश दिए गए, और भारतीय स्त्रियों को गीता के पढ़कर सीता ऐसी कर्तव्य परायणा के उपदेश दिए जाते हैं। और यही कर्तव्य परायणा के उपदेश का परिणाम यह होता है कि भारतीय संस्कृति में अधिकांश क्या 99% स्त्रियां कर्तव्य परायणा होती हैं, सीता के तरह शीलवान होती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही उपदेश दिया गया है। तो यह व्यंग्यपूर्ण रघुवीर सहाय कहते हैं कि स्त्रियों को यह उपदेश दिया जाता है, लेकिन यह आज के आधुनिक समाज की विडंबना है कि स्त्रियां आज भी इस दंश को झेलती हैं कि वह तो गीता ऐसे कर्म के पथ पर चलने वाले धर्म ग्रंथों को पढ़कर और सुशिक्षित होकर और इस समाज में अनेक कुंठाओं का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्य का निर्वाह आजीवन करती और उप तक नहीं करती, सारे शोषण सारे कुंठाओं को सहन करती हैं। भले उनके माता पिता अपनी पुत्री के योग्य वर से अपनी पुत्री का विवाह न करके एक निठल्ले मूर्ख के साथ भी बांध देते हैं, शराबी जुआरी के साथ भी बांध देते हैं, और ऐसे पुरुषों के साथ भी वे स्त्रियां अनेक तरह के कष्टों को झेलते हुए भी उप नहीं करती और जीवन व्यतीत कर देती है। ऐसे सन की मूर्ख या शराबी जुआरी जो स्त्रियों के साथ अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत ही पीड़ा उसे देते हैं, फिर भी वह अपने कर्तव्य का पालन करती है, उप भी नहीं करती। ऐसे ही बातों पर व्यंग्य करते हुए रघुवीर सहाय कहते हैं, पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब से लगा पलीता। और फिर जब गीता पढ़कर और सीता के तरह शीलवान और कर्तव्य परायणा बनिए और फिर इन सब से लगा पलीता। और जब आप सुशिक्षित और कर्तव्य परायणा बन जाती हैं तो किसी मूर्ख की हो परिणीता, और किसी मूर्ख के साथ परिणीता उसकी पत्नी के रूप में उसे बांध दिया जाता है, किसी मूर्ख को उसके पल्ले बांध दिया जाता है, और वह निठल्ले मूर्ख से विवाह होने पर भी निज घर बार बसाइए और जाइए अपना घर बार बसाइए। यह शिक्षा दी गई, सुशिक्षित किया गया, गीता पढ़िए और सीता के तरह कर्तव्य परायणा बनिए। और फिर कैसा क्या किया गया वैसी लड़कियों के साथ? तो एक मूर्ख के साथ भी अगर उनका विवाह हो जाता है, एक अयोग्य व्यक्ति के साथ भी हो जाता है, तो भी वह अपने संस्कारों को, जो गीता पढ़कर उसको जो सुसंस्कार आए हैं अपने धर्म ग्रंथों के द्वारा, वह अपने कर्तव्य के पथ से विचलित नहीं होती है। निज घर बार बसाइए कोई कटीली, जीवन जो है कंटीली हो जाती है, संघर्षमय होता है, आंखें गिल्ली और अनेक कुंठाएं होती हैं, तो भी लकड़ी सीली तबीयत ढीली। भीगी लकड़ी पर भी खाना बनाना पड़ता है, जिससे धुआं निकलते रहता है। तबीयत ढीली, चाहे वह बीमार हो, तबीयत खराब हो, फिर भी वह अपने कर्तव्य का ही पालन करती है। घर की सबसे बड़ी पतीली, और घर के कवि व्यंग्यपूर्ण कहते हैं, घर की सबसे बड़ी जो पतीली है, भर कर भात पसाइए और उसमें भर कर भात पसाइए। यही भारतीय स्त्रियों की स्थिति है। यह आधुनिक युग है, भी इस आधुनिक युग में भी हमारे यहाँ स्त्रियां इन्हीं कुंठाओं से जीवन जीती है। यह व्यंग्य ही नहीं बल्कि यथार्थ भी है। एक मध्यम वर्ग की स्त्रियों का जीवन ऐसा ही होता है।